हर हर महादेव। स्कंद पुराण के इस अध्याय में हम दुर्ग दैत्य का वध, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और दुर्गा नाम की प्रसिद्धि की कथा को सुनेंगे। स्कंद जी कहते हैं, मुने, देवी की शक्तियों ने दैत्यों की विशाल सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रलयाग्नि की लपटें समस्त संसार को दग्ध कर देती हैं। इतने में ही दैत्यराज दुर्ग बादलों की आड़ में खड़ा हो प्रचंड आंधी और बवंडर के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब महादेवी ने शोषणास्त्र का प्रयोग करके पानी और पत्थरों की वर्षा को क्षण भर में रोक दिया। यह देखकर दैत्यराज ने क्रोध में पर्वत के शिखर को उखाड़कर आकाश से ही देवी के ऊपर गिराया। अपने ऊपर गिरते हुए उस पर्वत शिखर को देखकर महादेवी ने वज्र के प्रहार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वह दैत्य हाथी का स्वरूप धारण करके अपने कुंडल मंडित मस्तक को डुलाता हुआ शीघ्रतापूर्वक देवी के सम्मुख दौड़ा। उस पर्वताकार हाथी को आते देख भगवती ने शीघ्रतापूर्वक पास से बांधकर उसकी सूंड को तलवार से काट डाला। तदनंतर उसने भैंसे का स्वरूप धारण किया और अपने सींगों से पर्वतों को उखाड़कर देवी के ऊपर फेंका। उसके उपद्रव से समस्त ब्रह्मांड को व्याकुल देखकर भगवती ने दानव पर त्रिशूल से आघात किया। तब वह भैंसे का रूप छोड़कर सहस्त्र भुजाधारी पुरुष बन गया और देवी का हाथ पकड़कर उन्हें आकाश में खींच ले गया। वहाँ ऊंचे से उसने जगदम्बिका को छोड़ दिया और क्षण भर में बाणों के जाल से उन्हें आच्छादित कर दिया। तब महादेवी ने अपने बाणों से सर समूह को काटकर एक महाबाण के द्वारा उस दैत्य को बीन डाला। देवी का वह बाण दैत्य की छाती में घुस गया। उसकी आंखें नाचने लगीं और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महापराक्रमी दुर्ग के गिरते ही देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। समस्त संसार में लाश छा गया। सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव को अपने खोए हुए तेज की प्राप्ति हुई। तदनंतर सब देवता फूलों की वर्षा करते हुए महर्षियों के साथ वहां आए और महादेवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाली महादेवी, तुम्हें नमस्कार है। तीनों लोकों की उत्पत्ति की आधारभूता महेश्वरी की शक्ति, तुम दैत्य रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रिलोक व्यापिनी कल्याणमयी शिवे, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली तथा अपने व्यग्र हाथों में सारंग धनुष को उठाने वाली विष्णु स्वरूपे देवी, तुम्हें नमस्कार है। सबकी सृष्टि करने वाली, प्राचीनों की भाषा संस्कृति की जन्मभूमि तथा हंस की सवारी से यात्रा करने वाली चतुरानंद स्वरूपे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें इंद्र, कुबेर, वायु, वरुण, यम, नित्रति, ईशान और अग्नि की शक्ति हो। तुम्ही चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की शक्ति प्रभा हो। तुम्ही सर्व देवमयी शक्ति और तुम्ही परमेश्वरी हो। तुम्ही गौरी हो, तुम्ही सावित्री हो और तुम्ही गायत्री और सरस्वती हो। तुम्ही प्रकृति, तुम्ही मति और तुम्ही अहंकार स्वरूपा हो। तुम्ही चित्त और समस्त इंद्रिय रूप हो। पंच तंत्र मात्राएं भी तुम्हारा ही स्वरूप है। पंच महाभूत स्वरूपा जगदम्बिके, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही शब्दादि विषय रूपिणी हो। तुम्ही इंद्रियों की अधिष्ठात्र देवता हो। देवी, तुम्ही ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली हो तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भी तुम्ही व्याप्त हो। तुम महादेवी, तुम्ही पराशक्ति और तुम्ही परापर कार्य कारण स्वरूपा तथा तुम्ही पर और अपर से भी परे रहने वाली परमात्मा स्वरूपणी हो। ईशानी, तुम्ही सर्वरूपा हो और तुम्ही सर्वव्यापिनी निराकार स्वरूपा हो। महामाये, तुम्ही चित्त शक्ति, तुम्ही स्वाहा और तुम्ही स्वधा हो। अक्र स्वरूपे वसट और वसट भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही प्रणव हो और अन्य सब मंत्र भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता तुमसे ही संपन्न हुए हैं, तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों वर्ग तुम्हारे ही स्वरूप। चारों पुरुषार्थ रूपी फल का उदय तुम्ही से होता है। यह संपूर्ण विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। तुम्ही में स्थित है और तुम्ही में इसका लय होता है। तुम्ही जगत की आधार शक्ति हो। दृश्य, अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो कुछ उपलब्ध होता है सब में तुम्ही शक्ति रूप से विद्यमान हो। तुम्हारे बिना कहीं किसी भी वस्तु की स्थिति नहीं है। प्रणत जनों को सदा शरण देने वाली देवी माते, आज तुमने महादैत्यपति दुर्ग को, जो स्वभाव से ही देवताओं के विरुद्ध दैत्य सेना को
प्रेरित करता रहता था। मारकर हमारी रक्षा की है, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसकी शरण में हम जाएं? तुम ही हमें शरण देने वाली हो। अहो, इस युद्ध में वह दुर्ग नामक दैत्य तुम्हारे अमृत में दृष्टिपात को पाकर जो मृत्यु के अधीन हुआ है, यह बड़ी ही अद्भुत बात है भवानी। आज हम लोगों ने यह जान लिया कि तुम्हारी दृष्टि में पड़कर कोई दुष्ट भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। देवी, आपकी शस्त्राग्नि में पतंगों की भांति जलकर भी दैत्य लोग सूर्य की सी कांति प्राप्त करके दिव्य धाम को जा रहे हैं। सच है, संत पुरुष दुष्टों के प्रति भी दुष्ट बुद्धि नहीं करते, अपितु साधुओं के प्रति जैसा स्नेह रखते हैं वैसा ही स्नेह उन दुष्टों के प्रति भी रखकर उन्हें अपना मार्ग प्रदान करते हैं। मर्दानी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हैं। तुम सदा अब सब ओर से हमारी रक्षा करो भवानी। तुम प्रतिक्षण पग पग पर विपत्तियों से हम सबकी रक्षा करो। इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति करके ऋषि, गंधर्व और चारणों सहित इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तब संतुष्ट हुई जगन माता महादेवी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, आज से सब देवता पहले की भांति अपने अपने अधिकार का पालन करेंगे। तुम लोगों ने जो यह मेरी यथार्थ स्तुति की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें दूसरा वरदान देती हूँ। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक इस स्तुति द्वारा मेरा स्तवन करेगा, उसकी विपत्ति का मैं पग पग पर नाश करूंगी। संग्राम में अत्यंत दुर्ग नामक दैत्य को मार गिराने के कारण आज से मेरा नाम दुर्गा नाम प्रसिद्ध होगा। जो मुझ दुर्गा की शरण में आएगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। यह वज्र पिंजर नाम वाली दुर्गा स्तुति पुण्य की वृद्धि करने वाली है। देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर महादेवी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और स्वर्गवासी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। बच इस प्रकार महादेवी का नाम दुर्गा हुआ। काशी में अष्टमी, चतुर्दशी एवं विशेषतः मंगलवार को दुर्ग तिनाशिनी दुर्गा देवी का सदैव पूजन करना चाहिए। नवरात्र में प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन पूजित हुई दुर्गा देवी समस्त विघ्न समूह का नाश और सद्बुद्धि प्रदान करेंगी। काशी में दुर्गा कुंड के भीतर स्नान करके समस्त दुर्गम पीड़ाओं का नाश करने वाली दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करने वाला मनुष्य 9 जन्मों के पाप को त्याग देता है। दुर्गा देवी अपनी शक्तियों के साथ सब ओर से काशी की रक्षा करती हैं। महादेवी की उन काल रात्रि आदि शक्तियों का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य नाना शक्तियों से युक्त इस दुर्गा विजय नामक पुण्यमय अध्याय को स्मरण करता है, वह दुर्गम संकट में शीघ्र ही पार हो जाता है। वह दुर्गम संकट से शीघ्र ही पार हो जाएगा। इस प्रकार स्कंद पुराण का यह अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभो।